ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जब भारत मुश्किल में था, तब उस गद्दार पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हमारे सैनिकों को कायर बता रहे थे। वो सब भारत के खिलाफ थे और आज कुछ पैसों के लिए हमारे भारत की सेलिब्रिटी बिक चुके हैं। भारत के सेलिब्रिटी उनके साथ फिल्में कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। और इसलिए कहते हैं कि ना देश बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म आ रही है और फिल्म का नाम है सरदारजी 3 और इस फिल्म में हीरोइन है पाकिस्तान की हानिया आमिर। ये वही हानिया आमिर है जिसका अकाउंट भारत में बैन है। ये वही हानिया आमिर है जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भारत को गालियां दे रही थी। ये वही हानिया आमिर है जिसने भारतीय सेना को क्रूर बताया था, कायर कहा था। और अब दिलजीत दोसांझ की फिल्म उसी गद्दार, उसी कायर, उसी घटिया हानिया आमिर के साथ आ रही है। क्या दिलजीत दोसांझ अपनी उन बहनों का सिंदूर भूल गए हैं जिनका सुहाग उन पाकिस्तानियों ने उजाड़ा था? क्या दिलजीत दोसांझ उन माँ की आंखों के आंसू भूल गए हैं जिनका बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है? किसी की पत्नी प्रेग्नेंट थी, किसी की कुछ दिन पहले शादी हुई थी, किसी की शादी होने वाली थी और कोई अपना हनीमून मनाने आए थे। कोई अपनी माँ का इकलौता बेटा था जो शहीद हो गया है और किसी के छोटे बच्चे तरसती आंखों से आज भी अपने पिता की राह देख रहे हैं। क्या दिलजीत दोसांझ उन सबको भूल गए हैं? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिल्म पहले बन चुकी थी। अरे भाई, पहले फिल्म बन चुकी थी इसका क्या मतलब होता है? मना किया जा सकता था। जो रुपए आपने लिए थे वो रुपए वापस दिए जा सकते थे और गाल पर तमाचा मारकर कहते कि देश पहले है, लेकिन नहीं। आज ये तमाचा हमारे मुंह पर दिलजीत दोसांझ ने मारा है और इसलिए ही मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ना देश बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा दिलजीत दोसांझ के लिए रुपया। ये हमारे देश के बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्हें देश से ज्यादा अपने व्यापार की चिंता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई मरे कोई शहीद हो। हम ही पागल हैं जो उनकी फिल्मों को देखने के लिए जाते हैं। हम पागल हैं जो उनके इवेंट में बढ़ चढ़कर पहुंच जाते हैं। ये अपना कुछ दिन का टूर बनाकर भारत आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एक दो बात देशभक्ति की कहते हैं और हम लोग मान लेते हैं कि यार ये तो देशभक्त है। लेकिन वो अपना रुपए कमाकर फुर हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं। दिलजीत दोसांझ ने कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना है। राहत इंदौरी साहब की ये चंद लाइनें उन्होंने अपने एक इवेंट में सुनाई थी। किसी के बाप का हिंदुस्तान हो या फिर ना हो, लेकिन ये गद्दारों का हिंदुस्तान तो बिल्कुल नहीं है, ना ही देशद्रोहियों का हिंदुस्तान है। अपने मुनाफे के नाम पर जो देशभक्ति बेचते उनका हिंदुस्तान बिल्कुल भी नहीं है। एंड आई एम शॉक्ड, जब पाकिस्तान जहर उगल रहा था तब हम शांति चाहते थे। अब हमारे ही सेलिब्रिटी उसी जहर के चेहरों के साथ फिल्में कर रहे हैं। वाह, दिलजीत दोसांझ ने ये बता दिया है कि देश की गरिमा से बड़ा बॉक्स ऑफिस है। शायद 27 जून को ये फिल्म रिलीज होने वाली है और अब सोशल मीडिया पर लोगों ने दिलजीत दोसांझ के लिए एक शायरी बनाई है। उनका कहना है कि जो दुश्मन की गोद में बैठकर कला की आड़ में जश्न मनाते हैं वो कलाकार नहीं, वतन के सौदागर और गद्दारी के ठेकेदार कहलाते हैं। अब सीधा सा सवाल ये है कि क्या हमारे शहीदों का बलिदान इन जैसे कलाकार के लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या भारतीय दर्शकों की भावनाएं सिर्फ टिकट बिक्री के लिए है? अब समय आ चुका है जब हमें ये साबित करना होगा कि देश की मान प्रतिष्ठा हर मनोरंजन से बड़ी है। देशद्रोहियों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जो अभी कुछ दिन पहले पूरा देश घूम घूम कर नाच कर गए थे, पैसा कमा कर गए थे और अब फिल्म रिलीज हो रही है तो गद्दारों के साथ। यानी कि आप लोगों को पैसा कमाना हो तो इंडिया आओ और फिर वापस कनाडा चले जाओ। उन सबको जवाब देना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।